सूत जी आए, सब महात्मा चरणों में गिर पड़े और बोले महाराज इस कलयुग में व्यक्ति किस मार्ग पे चले कि उसका परम पद बन जाए। सूत जी बोले हे ऋषियों, ऐसा ही एक बार देव ऋषि नारद के मन में शंका भई थी। कब? भागवत जी में आया है, नारद जी गए तीर्थ यात्रा को, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिश तीर्थेषु ब्रह्माणस इतस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, हर जगह नारद जी गए, पर नारद को कहीं शांति न मिली। क्यों? नारद जी जहां जहां गए, नारद जी ने उल्टो ही उल्टो देखो। वो कलयुग में ज्यादा तो उल्टो ही उल्टो चल रहा। कहां से चालू करें? भागवत से के अपने घरों से? पहले अपने घरों की सुन ली, पर हम भागवत को श्लोक पढ़ रहे हैं कि उल्टो का होगा कलयुग में। पहले लड़का बारात लेके जात, तो अब मोड़िए जान लगी बारात लेके, होगा उल्टो का नहीं होगा? अब मोड़ी बारे आन लगे, अब लड़का नहीं जाए बारात को। हम तो वो दिन को इंतजार कर रहे हैं जब तो उल्टो होगा है, वो दिन कभी आउट है। अब तो बिटिया लिपट जात पापा से, पापा रक्षाबंधन को तो बुलाई लियो। अब वो दिन कभी आउट है जब मोड़ा लिपट है बाप से के पापा आठे की पूजा को तो बुलाई लियो कम से कम। जब इतना उल्टो होगा तो भी हुज्जे। ईमानदारी बताओ, पहले जब अपनी बिटिया ब्याह के योग्य हो जाती तो अपन समाज में क्या कहते? अरे यार अच्छो खातो पीतो घर तो बताओ, मोड़ी को ये साल हाथ पीरे कर दे। पहले मोड़ी को कैसो घर ढूंढते? खातो पीतो, और अब ढूंढ रहे कि पियत खात भरने हुए बस। बोलो होगा उल्टो का नहीं होगा? पहले खातो पीतो घर चाहने, और अब पियत खात ने हुए ऐसो घर चाहने। पहले घर में जब अच्छो कछु काम हो तो घर की माताएं भोजन बनाती और बाहर के आते नचबे। अब कलयुग में उल्टो होगा, रोटी बनावे वारे बाहर के और नचवे वारे भीतर के। भाव उल्टो का नहीं भाव? पहले अपन डोल डाल खुन जाते घर के बाहर, पैसा धरते घर में। अब कलयुग में उल्टो होगा, पैसा ले गए बैंक बारे और टैंक खुद गाओ घर में। बताओ, पहले अपन सुनते के यार ने अपनी पुरानी बाखर पटकी उनको कछु में लगाओ, हड़ा डबला में लगाओ। अपने मोड़ी मोड़ा का कह रहे जब अपनों घर पटक है कि हमाओ बाप जिंदगी भर जो गड़ा के धरत रहो हमको, कि मजूर तक नहीं मिल रहा है वो टैंक को खोद बे। पहले के आदमी पैसा गड़ा के धरत थे, अपन मल गड़ा के धर रहे घर में। बोलो। नारद जी ने देखा आदमी की सोच डबल हो गई। राजसैनी में जी बहन जी हरे बैठी, बताइयो बहन हरो, अगर दूध में माछी गिर जाए तो तुम उन्हें दूध अलग कर देते कि नहीं कर देते? तुलसाने में डाल देते, कहीं काय माछी गिर गई। कहूं घी में माछी गिर जाए, घी फेंको कहूं 2 किलो मिलो, क्या डब्बा घी को राशन में डरो कि माछी गिर गई थी सो घी फेंक दे। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी आराम से माछी ने कारी कही जिज्जी धो के से गिर गई थी, तो दूध में जानबूझ के आई थी मारबे। क्या जिंदगी है आदमी की। अपने घरे अगर कछु गड़बड़ हो जाए तो आदमी का कहते है अब महाराज भगवान के आगे कौन की चलत है, अब भगवान की जय इच्छा हुई है। और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए, और कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो जब तुम मर रहे थे महीना पहले, जब कहाँ के पुण्य के फूट रहे थे तुम्हारे? बताओ। खुद को बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास हो जाए, है गुरुजी रात भर सो नहीं है, अब बगल वाले को 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ, और कई पैसा देके करवा वो जाता ही कब या तो जा सोच है। अगर अच्छा दामाद मिल जाए तो ये डुकरेंगे अलग से जाते मोहल्ला में सुनावे जी हमारे तो भाग खुल गए, हमने कौन पुण्य करे थे, ऐसो दामाद मिलो है जहां मोड़ी के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, पेट को पानी नहीं हलन दे रहा हो, हमने तो बहुत पुण्य करे थे, दामाद का हीरा मिलो हीरा। अच्छी बात है,
भगवान सब बहनों को ऐसा ही हीरा मिले। तुम्हारी मोड़ी को दामाद घुमाए सो होगा हीरा, अरे को मोड़ा बहू भूलवा के बाजार न चलोगा। तो भाई डोकरिया कहते कि हमारे मोड़ा पे कछु ऊपरी करवा दो उन्होंने। कप्तान पापन इतनो पाप या भरे तुम भीतरे कि तुम्हारी मोड़ी को दामाद घुमाए, तुम्हारी मोड़ी को भाग। लड़का बहू को अगर तना घुमावे लो आ गो तो के घर के तांत्रिक तुम्हारे घर पे काला जादू कर दो। डुकारियों के मुंह उतर गए, बहुत ही खराब बोल रहा हो। आज तो बहुत कुछ जानियों को पहले दिन हम भेंट यार आए, पहले दिन भेंट दो चज्जी बज्जा कल से बते हैं हम। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। इतना खतरनाक नकली आदमी है, रात में दारू पी रहा हो और सभी ने पानी छान के पिया थे। इतना खतरनाक है आज को आदमी। अरे राम राम, ऐसे भजन से कुछ नहीं होने रे। हरे राम हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे, का कल्ले में हरे राम हरे, तुम ठाणे सुगरा पटा रहे। बताओ, ऐसे भजन से भगवान पागल लोया है, भगवान सब ये जान रहा हो। अब तना भागवत में देखो का नकली भाव कलयुग में। पाखंड निर्ता संतो विरक्तो सा परिग्रह। कलयुग में पैसा चपेट गए बाबा, तुम्हारे नित्य सुखी भी तो हमारे नाव के बाबा है बने रे। हमारों की सुख सुविधाएं देखो तुम, 1.5 करोड़ की बिल्डिंग और रह रहा है त्यागी जी। बताओ त्यागी जी के 1.5 करोड़ को मकान भाव चज्जे, जो कल युग नहीं, जो दिन रात मेहनत मजूरी कर रहा है, भी टपरा नहीं बना पा रहा है खुद को। और बाबा जी हरे जी मल चंगा हो रहा है काजू खा खा के, और त्यागी जी कहा ही रहा है करोड़ों की जायदाद बटोर के धल लाई। कल युग में जी के 18 मोणी मोड़ा हो जाए वो ब्रह्मचारी जी कहावत है जो है कल युग। 18 मोणी मोड़ों को बाप आश्रम में ब्रह्मचारी को बोर्ड लगाएं, और हम जानते हैं ऐसे क्यों को जी को दिन भर मोने रोके वो मोनी जी, दिन भर कड़ी चावल खा रहे कहीं हमारे घरे फलारी बाबा आ रहा है। खा नाटक नोटंकी मची रे धर्म की है। तुमों को मोटरसाइकिल नहीं जुड़ रही, इतने हमों की गाड़ियों में बिलिया में पानी धर दे तो वो नहीं बगड़ रहा हो। ऐसी लग्जरी जिंदगी जी रहा है। और मन बाबा जी का हाउत है कि बाबा जी तो बहुत त्यागी है, उनको कुछ नहीं चाहने, नहीं चाहने तो जा रहा की काय रो रहे धरे। पैसा संपत्ति होनी थी संसारी के घर में, और साधना होने थी सन्यासी के घर में। तो संपत्ति पहुंच गई सन्यासी के और साधना पहुंच गई संसारी के। ये तो भजन पूजन तुमने कर रहे हो तो हमारा नहीं कर पा रहा है। हमने तो लगे हैं 2 के 4 बनावी में दिन रात, कौन जजमान फंस जाए, कितनी चढ़ा जाए, कितनी दे जाए, बस यही चिंतन में लगे हैं। कहाँ जमीन कब्जा ठोक लें, कहाँ टपरिया बना लें, बस यही में लगे हैं। तो 7 पैरी को कमा कर धरते हैं, बाबा हैं ही मनुजा सब घरे ही रहो। कौन बोले इन विषयों पर। सांप और संपत्ति बिल्कुल एक से होते हैं, न सांप के पांव होते हैं और न संपत्ति के पांव होते हैं। न आज तक एक जगह सर्प रुका है, न एक जगह संपत्ति रुकी आए। और ये 2 ही प्राण ले भी बारे हैं, सांप भी प्राण ले ले और ज्यादा संपत्ति भी प्राण ले लेता आदमी के। इस भगवान से कहियो साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। और न पूरी जिंदगी धन 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 धन, आखिरी में घर के लिखवा दें पिताजी को निधन, धन को खेल खत्म। इतना ही धरो रहे सब रो, पूरी जिंदगी धन धन करत करत और एक दिन घर के निधन लिखवा दें, खेल खत्म होगा। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह,
तरणी प्रभुतागे, पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। जबकि पिता को बेटी के घर को धान न खाओ चज्जे। अब आदमी कहते महाराज समय बदल गाओ, का बदल गाओ समय राज से बताओ। पहले पूरब से सूर्योदय हो तो अभी भी हो रहा, पश्चिम से होने लगो, पश्चिम में डूबत तो अबे भी डूब रहा हो जाए, बरसात में पानी गिरत तो अबे भी गिर रहा हो जाए, ठंड में ठंड पड़त अबे भी पड़ रही, गर्मी में गर्मी होती अबे भी हो रही। समय बिल्कुल नहीं बदला है, आदमी की सोच बदल गई है। चांद न बदले, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। आदमी की सोच बदल गई। हम तो जब जानते जब समय बदल गया, पहले भाईचारों के बाल बच्चे होते, अब आदमों के होने लगते, तो हम जान जाते कि अब पलटो कहा समय। समय नहीं बदला है, हमारी और आपकी सोच बदल गई है। स्वार्थी हो गया आज का आदमी, उसे सिर्फ अपना दिख रहा है, सिर्फ अपना देखता है आदमी। क्या किया जाए। नारद जी ने आगे चल के क्या देखा, ढोंगी, लोभी, पाखंडी साधुओं को भेष बना बना के तीर्थों में बैठ गए। तीर्थों की महिमा कम हो गई। आजकल बाबा बने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा हो, जे देखो बनने हुए हम बताएं तेरा उपाय। 1 महीना दाढ़ी भरने बनवत जो 100 रुपया बचाइए, 50 को ले लियो स्टील को डिब्बा, और 50 रुपया की पीरी लूंगी और लपेट के तुम बाबा तक जा रहे। आना फ्री जाना फ्री, और पकड़ेगा इसो खाना फ्री। तुम्हारा लगने गया है पूरी जिंदगी भर। पर एक बात ध्यान से सुनना, जो सच्चा संत होगा वो कभी श्राप नहीं देगा। सच्चा संत किसी को श्राप नहीं दे सकता। सच्चा संत श्राप देगा नहीं, और नकली को श्राप लगत नहीं है। तो श्राप से मरत होते तो रायसेन में मरते कम से कम 100 आदमी रोज। मुतके फर लुंगी लपेटे हरी पीरे डिब्बा लाए, जिन्हें 100 को न वही से कह देते भस्म हो जा, वो तई मर जाते। जब भी अपनों जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल न डराएंगे। सच्चा साधु तुम्हारा हित करेगा नहीं, और नकली तुम्हारा कछु बिगाड़ नहीं सकता। इनको बिल्कुल न डराएंगे जी, कुछ न कर पाए। नारद जी ने देखा माँ बाप का कलयुग में बिल्कुल सम्मान नहीं है। आदमी मकान बना रहा हो, मकान को नाम है मात्र छाया। मकान का नाम रखो ने मात्र छाया, और मताई की छायरी नहीं पड़न दे रहा हो घर पे। बडरी वृद्धाश्रम में मकान को नाम मात्र छाया। अगर तुम में दम है तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया, भाई जे की छाया पड़ रही वो नाम लिखवा। 2 गरीब माँ बाप 4-4, 6-6 बच्चे गरीबी में पाल लेते हैं, पर बेचार जब लायक हो गए, नालायक हो जाते हैं, तो उनसे 2 बूढ़े माँ बाप नहीं पाले जाते। आजकल तो सरकार लिखवा रही, हम 2 हमारे 2, बहुदत्ता को घर से निकाल दो। 4 को तो परिवार है बच्चों, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। सरकार ने लिखवाओ हम 2 हमारे 2। फिर पीढ़ी बदली, उन्हें कही शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब 2 ही नहीं चाहने, और अब के बाल बच्चे कह रहे बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। हाँ, पहले 8-10 बाल बच्चे होते, परिवार अच्छो लगत। तो अब 2 ही आदमी कर रहे नौकरी, मोड़ी मोड़ा पाल रहे नौकर। और जो बड़े बड़े आदमी होते ना ऑफिसर टाइप के, जो कब्बा मोड़ी मोड़ा को समय नहीं देते, ने पालते आए। ये तो बिलज्जा पाल है, चौखरे पाल है। देखो तुम बड़े आदमियों के घर है, हम तो फिर तरह वे सफेद से चौखरे पोस लेत, कुत्ता पोस लेत, कछु कछु तो कुत्तों के चूमा ले रहा है। हाँ जी, बड़े बड़े आदमी रे मुँह चूमा था कुत्तों के। बूढ़ो बाप बैठो बैठो कुर्सी पे रो रहा हो, भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बनत जो, हमारे मोड़ा को हमसे बैठने को तो टेम है नहीं है। कुत्तों के चूमा लेते, कोई बिस्तरा में कुत्ता सो रहा हो, वही में भैया सो रहा हो, वही बिस्तरा प्लेट में कुत्ता खा रहा हो, वही में भैया खा रहा हो। अरे वो भैया कुत्तों से खराब होगा। ये बड़े बड़े आदमी चौखरे पाले, बिलन्ने पाले, कछुआ पाले, कुत्ता पाले,
और इनके मोड़ी मोड़ों को नौकर पालें। सो आखिरी में फिर इन बड़े आदमों को वृद्धाश्रम बारी पालत है। कैसे ने तुमने मोड़ी मोड़ा पाली, सुने मोड़ी मोड़ा तुम्हें पाले। वो तो जैसो कर हो वैसो मिले। माँ बाप को कोई नहीं रखना चाहता घर में, काय को रखे मनो। जब सेवक मात पिता के हते, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगंजन के। वो पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचइयों के। पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भंजन से। और पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गंजन के। पर एक बात है प्यारे, तुम कछु कर ले मनो, हिसाब तो चुक है जो तुम बे रहे हो। जो खेत है ये में पिसी बब है तो पिसी न कर है, चना बब है तो चना ही न कर है। और तुम बे हो एक दानो न कर है पूरी बाल। तो जाओ कल युग नहीं जो कर जुग आए, जो अपन बे आ रहे, तुम जो बे रहे हो वही तुम काटो। तुम अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, भगवान माए भी आज को दे है। अगर तुम्हारा मोड़ा उचट के तुम्हारे मुंह में लात ने मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम्हारा मोड़ा तुम्हारे मुंह में लात मारे है, तुम अपने बाप से ऊंची बात करो। तुम अपनी सास को मुंह चलाओ। तुम्हारी बहू यही रायसेन में आके अगर तुम्हारी सांप के ऐसी थुतरी ने कुचले रोड पे धर के, तो हमारा नाव बदल दियो तुम। और हम तो कहते हे भगवान, हे भोलेनाथ, तुरे पाँव पर है जो जी सासों को पीरे हुए, इनको ऐसी चुड़ैल बहू मिले तुरे पाँव पर है भागवत कि चुटज्जा पकड़ के खचोरे जा खून के असुगर हो गए पूरे रायसेन में। और पूरा रायसेन देखे कि इन्हें अपनी सास को पेरो सुई ऐसी बहू मिली। मार जे हो, ध्यान राखियो। हमारी तो कच्छु नहीं है। आज कमेटी वालों की गत होने है कि जिया मिले तुम्हें, कौन न कही थी कि अंगुआ हो जा भागवत को, के तो कमेटी वालों को रोटी नहीं मिल रहे। और जजमानों सोने पर का पंडाल में आज कि अब तुम उतनी रहो बाबाई के लगा अच्छी कुआरा है हम औरों से। कहा भाई जजमान हरो पटकाई अलई तुमने सोई को लड़ गया गाय। अब ठीक है कटे भगवान 6-7 दिन काट दे बोलाए थे तुम औरों के। या तो गारंटी का हाई प्यारे, हम तुम्हारा भविष्य बता तो नहीं पे, काश हमें पर्चा बना वो बात नहीं है। हम तुम्हारा भविष्य बता तो नहीं सकते, पर गारंटी है तुम्हारा भविष्य बना के जरूर जाएंगे यहाँ से। तुम्हारा भविष्य आधे ने सुधार दे तो गारंटी का हाई। नींद खुल जाए तो रे नींद न लगे, फिर हमारी बात खबर आ गई तो कि बहुत ही खराब बोलो है वो महाराज। तो आज नारद जी वृंदावन गए, भक्ति का दर्शन किया नारद जी ने। और नारद जी ने कहा माँ तुम भगवान को बहुत प्यारी हो, और जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उसके घर में आते हैं। भक्ति किसके घर में आती है? नारद जी कह रहे हैं, बोले जिसके घर में भगवान उसके घर में आते हैं जिसके घर में भक्ति की नेम प्लेट लगी हो। और भक्ति किसके घर में जाती? भक्ति कोई जाति देख के नहीं जाती है। उनने भगवान के घरे तुम्हारी जाति को पूछताछ होने के तुम कौन जात के आओ, उते आधार कार्ड ने लगे है, पैन कार्ड ने लगे है, उते कौन कागज ने लगे है, उते तो सिर्फ कर्मों की लिखा पढ़ी को हिसाब हुई है। बहुत ऊंची जात में हो गए, बहुत बड़ी बात नहीं। अरे भैया बहुत ऊंची जात में भाई, अगर तुमने ठाणे सुंगरा पटाए हुए, एक मुर्गा ने बचो हो तुम्हारे मारे, का मतलब है ऐसी ऊंची जात को? फिर तुमसे अच्छे तो आज जिनकी जन्म जयंती महोत्सव है ऐसे संत श्रोमणी पूज्य रविदास जी महाराज श्रेष्ठ हैं। कम से कम उनके कठोरता में गंगा तो प्रकट हो गई। अरे तो तुमने गंगा जल में ला के दारू पी ली, अब तुम सोच रहे भगवान आ जाएं, तो नहीं आएंगे। भगवान जात पात से नहीं मिलते हैं, भगवान तो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। नारद जी और भक्ति का बड़ा संवाद हुआ, ज्ञान वैराग्य की चर्चा हुई। आज पहला दिन था, आप लोग भी थके होंगे,
बहुत देर से कलश यात्रा में चल रहा है। अब कछु तो ऐसे अब बैठे हैं कि बिद गए हैं, महाराज बंद हो नहीं रहा, सुने तो भग पा रहा है। एक गांव में भाई कथा, एक एक करके सब भग गए, एक बब्बा बैठो रहो, महाराज भी लगे रहे। 1.5 घंटा बाद महाराज उतरे, बोले दादा मान गए कि राजसेन में श्रोता हैं, तुम अकेले बैठे रहे। दादा बोले महाराज हम कथा को नहीं बैठे, हमारा जो गद्दा बिछो है जी पे तुम बैठे हो, सो हम तो एक वहाँ बैठे कि तुम उचक दे और हम जाएं, ऐसे बिल्कुल नहीं बैठियो। कल कथा का टाइम ठीक 1 बजे से रहेगा। आगे राम जी जब तक सुनना चाहेंगे, 5 बजे नो, 6 बजे नो, 7 बजे नो, मशीन है बिल्कुल नई, 9 घंटा एक सी चलत है। गरम हो जाए तो फिर ठिकानों नहीं है, स्पीड कितनी पकड़ जाए।